आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फिर से हमारी कृष्ण जी की नगरी, हमारी राधा जी की नगरी वृंदावन के बारे में। आज हम वृंदावन की परिक्रमा के बारे में जानेंगे। वृंदावन की परिक्रमा, ऐसे अलग अलग बहुत सारी परिक्रमाएं हैं। जबकि गोवर्धन की परिक्रमा बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं। वृंदावन के बारे में भी जानते हैं, पर परिक्रमा मार्ग जो है ना, उसके बारे में आज जानेंगे। हम वृंदावन की परिक्रमा कैसे पूरी लगा सकते हैं, बीच में कौन कौन से मंदिर मिलते हैं जो बड़े बड़े हैं, काफी ज्यादा लोग जानते हैं, और कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते। तो आप परिक्रमा कैसे शुरू करें, कहाँ जाएं, कितने बजे शुरू करना सही, ज्यादा सही रहता है। वैसे तो आप कभी भी करिए परिक्रमा, वो सही है। तो इस तरीके की सारी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अब इस वीडियो में आप देखिए कि परिक्रमा मार्ग कहाँ से शुरू होता है, कैसे आप उसको कर सकते हैं, कैसे और मंदिरों में जा सकते हैं, बीच में यमुना माता के दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने देने का प्रयास किया। तो आप इस वीडियो को आगे देखिए और इस पूरे परिक्रमा के बारे में जानकारी मैं जितना मैं जानती हूँ उतनी देने के प्रयास कर रही हूँ। तो हम अपने फिर से हमारी किशोरी जी, हमारे राधा रानी की नगरी के बारे में जानेंगे और इस परिक्रमा के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आशा करते हैं कि आपको इससे मदद मिलेगी। परिक्रमा के लिए सबसे पहले हमें मथुरा पहुंचना होगा। वो आप ट्रेन से जा सकते हैं, जो कि आपको मथुरा स्टेशन पहुंचा देगी, और वहां से ऑटो लेके वृंदावन जा सकते हैं, और बाकी अपनी गाड़ियों से, बसों से, हर माध्यम से आप जा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि परिक्रमा मार्ग शुरू कहाँ से करें। आपको जो ये दिख रहा है, सबसे पहले कालिया देह मंदिर है यहाँ पे। ये कालिया देह मंदिर, यहाँ पे आने से पहले आप इस्कॉन टेम्पल पहुँच जाएं। इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर के बीच की एक जो रोड गई है ना, उस रोड से ही परिक्रमा का प्रारंभ होता है। तो आप उस रोड में जब एंटर करेंगे और थोड़ा आगे जब चलेंगे तो आपको ये जगह देखने के लिए मिल जाएगी परिक्रमा में। तो ये काली देह मंदिर इसलिए इसको बोला जाता है, आपने कथा सुनी होगी कि भगवान कृष्ण ने जो कालिया नाग थे उनके ऊपर नृत्य करके और जो भी पूरा प्रसंग किया था वो इसी जगह पे किया गया था। और जो बट वृक्ष आपने देखा वो यहीं पे, ये क्योंकि पहले कहते हैं कि यमुना जी यहाँ तक थी, बट धीरे धीरे वो पीछे होती चली गई, और आज जहाँ यमुना है वहाँ हम उनके दर्शन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कालीदह मंदिर जो है दर्शन करने के बाद आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने के साथ ही साथ आपको थोड़ा सा ही जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक और मंदिर मिलेगा, जो कि राधा माधव मोहन मंदिर है। राधा माधव मोहन मंदिर में आपको जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना होता है, और यहाँ पे आप भगवान कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि जब कालिया देह करा उन्होंने वहाँ पे, उसके बाद भगवान कृष्ण को ठंड लग गई थी, तो इस वजह से वो यहाँ पे ऊंचे पे आके, और सूर्य भगवान ने, बहुत सारे सूर्यों ने जब रोशनी करी, धूप दी, और उससे भगवान कृष्ण को जो गर्माहट मिली और वो अच्छे से हुए। ये सब उनकी लीलाएं हैं, इन लीलाओं का वर्णन किया जाता है। कुछ लीलाएं हो सकता है कि मैं पूर्णतः सही नहीं भी बता पा रही हूँ, तो कृपया इस चीज़ को आप एक बार दोबारा लोगों से, जो महान लोग हैं, जो लोग बताते हैं, उनसे सुन सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पे मंदिर में दर्शन करें। ये मंदिर ऊपर है, मतलब ऊंचाई पे है थोड़ा, तो यहाँ से आपको पूरा वृंदावन लगभग देखने के लिए मिलेगा। और ये मंदिर बहुत ही सुंदर और पुराना बना हुआ है, और इस मंदिर में मतलब ऐसे तो अगर आप देखेंगे ना तो आपको ये मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कलाकृति है कुछ भी, लेकिन आप जब नज़दीक से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने के लिए ऐसी मिलेंगी। और भगवान कृष्ण की नगरी में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे उनका आपको महसूस ना हो, उनकी आप जानकारी आपको अगर हो, आप वहाँ के पंडित जो हैं वहाँ पे जो सेवा में रहते हैं उनसे इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप पूरे मंदिर में दर्शन करें। दर्शन करने के बाद परिक्रमा मार्ग पे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे यमुना जी के दर्शन होंगे। यमुना जी तो वैसे चारों तरफ है, लेकिन यहाँ से सबसे पहला जो घाट हमें दिखता है ना, जहाँ से आप नौका विहार कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारी गौ माताएं हैं उनको भी भोजन करा सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ आप स्नान करना चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें और माता का स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर थोड़ी देर यहाँ पे बैठकर और आगे बढ़ सकते हैं। आप बढ़ेंगे ऐसे तो परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे आपको मंदिर देखने के लिए मिलेंगे, पर कुछ बड़े बड़े मंदिर, जैसे ये मंदिर साउथ स्टाइल में बना था, यहाँ पे भी आपको दर्शन करना चाहिए। फिर इसके आगे जब आप और थोड़ा बढ़ेंगे तो आप निधिवन के लिए पहुँच जाएंगे।
निधिवन, इन सब के बारे में एक सेपरेट वीडियो में बना चुकी हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ परिक्रमा मार्ग में कौन कौन मंदिर है उनके बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो आप निधिवन को जब दर्शन करेंगे, निधिवन में भगवान जी कहते हैं रात में रास करने आते हैं, वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन करने के बाद निधिवन के जस्ट बगल में एक और मंदिर है, इसमें भी जाके आप ये सफ़ेद कलर के पत्थरों से बना है और यहाँ पे भी हमारे जो ठाकुर जी हैं वो विराजमान है। वहाँ पे राधा रानी जी विराजमान है और कहीं भी ऐसे अलग अलग बताने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो दोनों लोग स्वयं ही हमेशा साथ ही है। कोई अलग उनको तो कहना ही गलत है मेरे हिसाब से। तो इस तरीके से वहाँ दर्शन करने का जब आप और आगे बढ़ेंगे तो हम पहुँचेंगे राधा रमण जी। राधा रमण जी में आप जाएं, दर्शन करें। ये सब परिक्रमा मार्ग जब आप करते हुए जाएंगे तो आपको सारे मंदिर बीच बीच में मिलेंगे। ये कुछ दूर में है, लगभग पूरी परिक्रमा जो है वो 12 किलोमीटर की है। बाकी आप आगे पीछे गलियों में जब जाएंगे तो आपको और भी जगह पे मतलब कुछ और अलग अलग मंदिर देखने में समय लग सकता है, तो आप बिल्कुल लीजिए समय, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी देर जिस मंदिर में बैठना चाहें, जब दर्शन करना चाहें, आपको अपनी सुविधा से करते चलें। उसी के साथ इन मंदिरों में आप अलग अलग जा सकते हैं। परिक्रमा करने में आपको सब मंदिर बीच बीच में मिलते जाएंगे, इस वजह से मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। इसी के बाद आप जब राधा रमण जी के बगल से ही एक गली गई हुई है, उस गली में जब आप एंटर करेंगे, मतलब कि राधा रमण जी के राइट हैंड साइड, मतलब कि सीधे हाथ पे जो गली है, जो हमारे ठाकुर हैं, हम जो मेन 3 ठाकुर हैं उनके बारे में लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया से जान जाते हैं, बट कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके बारे में, ऐसे तो पूरा वृंदावन ही मंदिर है, पूरे वृंदावन में ही हर जगह किशोरी जी, श्री जी निवास करती हैं, हमारे ठाकुर जी निवास करते हैं। तो इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक मंदिर घूमेंगे तो ज़िंदगी लग जाएगी, लेकिन कुछ जिनके बारे में मैं जान सकती हूँ, बता सकती हूँ, वो बता रही हूँ। ये श्री राधा गोपाल मंदिर है, यहाँ पे भी आप ठाकुर जी के दर्शन, ये मंदिर काफ़ी बड़ा, खूब सुंदर है। और जो ठाकुर जी, जो 3 ठाकुर है ना, हमारे बाके बिहारी जी, हमारे राधा रमण जी, हमारे राधा वल्लभ जी, इनका जो परिसर है उससे भी बड़ा परिसर है यहाँ पे। और यहाँ ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है, इस वजह से वो नहीं पहुँच पाते हैं। तो अगर आप इस बार जाएँ तो एक बार प्रयास करें कि इस मंदिर में जरूर देखने जाए। राधा गोपीनाथ जी जो हमारे जो ठाकुर जी हैं, उस मंदिर में आपको जाके उनके दर्शन करने चाहिए। इसी के साथ जब इसी गली में आप एकदम सीधे बढ़ते चले जाएंगे, आपको 2 लेफ्ट हैंड लेने हैं और इसके बाद हम अपने गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं, जहाँ हमारे महादेव गोपी के रूप में है। इसके बाद आप राधा वल्लभ जी और अपने बाके बिहारी जी के दर्शन करके, बाके बिहारी जी के बगल में स्नेह बिहारी जी हैं जिनको आपने अभी देखा, उनके दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी परिक्रमा को वापस आके इस्कॉन पे आप अंत कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं परिक्रमा करने का समय। वैसे तो समय कोई भी गलत नहीं होता भगवान से मिलने का, परंतु मेरा बताने का ये मतलब ये है कि जो भी मंदिर हैं सारे, वो हमारे लगभग 12 बजे से 4 बजे के बीच में बंद रहते हैं। तो आप कभी भी अगर परिक्रमा करना चाहें और सारे मंदिरों में दर्शन करना चाहते हैं तो इस बीच के टाइम में ना जाएं। दूसरी बात, अगर आप सुबह जल्दी या कर लेते हैं परिक्रमा तो आपको कम धूप मिलेगी, कम भीड़ मिलेगी, तो आप बहुत ही आराम से मंदिरों में दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है मंदिरों में भीड़ बढ़ती जाती है। आप किसी भी मौसम में जाएं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, परंतु आपके साथ कोई बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो आपको गर्मियों के मौसम की जगह पे अगर आप ठंडियों के मौसम में जा सकते हैं तो उस मौसम में ठंडक रहेगी और आराम से दर्शन कर पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखें, आप परिक्रमा करने के लिए जा सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको कभी भी मौका मिलता है, आप परिक्रमा करने एक बार अवश्य जाएं। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी को ये परिक्रमा कैसी लगी, मेरे साथ परिक्रमा करने में कैसा लगा, आप अगर पहले हुआ है तो इसके बारे में कमेंट बताइए। और अगर नहीं गए हैं तो यहाँ पे दर्शन करिए और श्री जी से प्रार्थना करिए कि वो आपको वहाँ बुलाएं। तो इस तरीके से इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे और से ज्यादा लोग इसको देख सके, जान सके, उनको कुछ इससे मदद मिल सके, तो ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। तो तब तक सभी को राधे राधे।